ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब शेर का रिश्ता तो तय हो ही जाएगा और दूसरी तरफ फजर की बहन का भी रिश्ता होने के लिए जा रहा है। लेकिन उससे पहले फजर अपने बाप से बात करने की कोशिश करेगी कि क्या फजर का बाप वाकई इस रिश्ते से इनकार कर देगा। फजर ऐसी कौन सी बात करने वाली है अपने बाप से कि फजर का बाप उससे गुस्सा गिला सब ख़त्म कर देगा। आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि फजर की माँ फजर के मुंह पर ही उसकी बेइज्जती करके चली जाती है और फजर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि बाबा उनकी बात बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन फजर की माँ उसे बोलती है कि मानते थे, लेकिन जब से तुम्हारी मोहब्बत का आगाज़ हुआ हम सब की मोहब्बत के गले घोंट दिए गए, लिहाजा अब हम जितना मर्जी सर पटक ले उसके सामने उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होने वाला। इसीलिए फजर खामोश हो जाती है और अपनी बहन सारा से बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह कोई ना कोई बेहतर हल निकाल देगा और मैं एक आखिरी दफ़ा कोशिश करूँगी बाबा से बात करने की, और अगर बाबा मान गए मेरे किए की सज़ा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए सारा। अगर तुम मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। जहाँ फिर फजर ये सोच लेती है कि वो अपने बाप से एक दफ़ा बात करेगी, चाहे उसका बाप उससे बात करे या ना करे। जहाँ फिर अगले ही दिन फजर अपने बाप से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप फजर को देखकर 1 मिनट के लिए मौन तो होता है, लेकिन उसे फिर से अपनी तजलील याद आ जाती है। पास बैठी फजर की माँ भी उसके बाप और उसकी बेटी को देख रही होती है। फजर बोलती है कि बाबा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारा के साथ ऐसा मत करें। अगर वो बाहर नहीं जाना चाहती तो आप उसे मत भेजें। आप उसकी शादी करना चाहते हैं तो इसी मुल्क में इसी शहर के अंदर रहकर कोई रिश्ता देख ले। जिस पर फजर का बाप बोलता है कि तुमने हमें इस काबिल छोड़ा है कि हम इस मुल्क में और इस शहर में रिश्ता ढूंढ ले। ख़ास तौर पर इस शहर में तुम्हें क्या लगता है सब कुछ जानने के बाद कौन रिश्ता मांगेगा तुम्हारी बहन का? तुम सब कुछ जानती हो और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरी औलाद की गिनती में नहीं आती और आज के बाद मेरा तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम फिर भी मेरे पास क्यों आई? मैं जानूं और मेरी सारा जाने, तुम्हारा हम तीनों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जीते जी तुम्हें दफन कर दिया है, लिहाजा अब तुम मेरी बेटी नहीं हो। जहाँ पे फजर खामोशी से वहाँ से चली जाती है और जाकर सारा से बताती है कि बाबा नहीं माने, और उसे बोलती है कि देखो सारा, अगर बाबा नहीं माने तो मैं पहले ही बाबा का बहुत बुरी तरह दिल दुखा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम बाबा का दिल मत दुखाना, क्योंकि मैं तो एतबार में मारी गई, लेकिन तुम मेरी बहन हो इसीलिए तुम ख्याल करो इस बात का। जहाँ फिर सारा मान तो जाती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होती है, और फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और फजर की माँ आ जाती है और फिर फजर बोलती है कि बाबा ने सारा के साथ बहुत गलत किया। बाबा को तो सारा पर और मुझ पर मान होता था। जहाँ फिर फजर की माँ उसे बोलती है कि बेटियाँ जब बाप का मान तोड़ देती हैं तो बाप भी बेटियों का भरम रखना छोड़ देते हैं। अब वो किस मुंह से तुम्हारा भरम रखेंगे, लिहाजा अब वही होगा जो वो मानेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर वो अपनी बेटी सारा से बोलती है कि फजर की एक गलती ने तुमसे तुम्हारी पसंद और नापसंद का हक छीन लिया है। फजर अपनी बहन सारा से बोलती है कि मेरी वजह से बाबा तुम्हें दीवार में चुनवा रहे हैं सारा, तुम्हें हर हाल में अब ये शादी करनी पड़ेगी। अगले ही दिन शेर भी किसी फ़ोन कॉल की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और उसे पता चल जाएगा कि उसकी पुप्पो मुल्क छोड़कर बाहर जा चुकी है, और फिर वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान होता है और वो कोशिश करता है कि वो अपने पुप्पो से बात करे और अपने बाबा से बात करता है कि वो पुप्पो को माफ़ कर दे। जहाँ पे शेर का बाप शाहजमान शेर से बोलता है कि देखो शेर, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा अजीज़ नहीं कि मैं अपने बाप की कनपट्टी पर लगे हुए उस खून को भूल जाऊं जो उसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी की थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने बाप की मौत को भूल जाऊं। तुम मेरे बेटे हो और मेरे इकलौते वारिस हो, और ये बात तय है कि मैंने तुम्हें मन्नतों और मुरादों से मांगा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात हर तरह मानता चला जाऊं जैसे तुम बोलोगे। जहाँ फिर शेर बोलता है कि बाबा आप दुश्मनियों को भूलें, पुप्पो अगर घर से गई थी तो वो अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद की शादी के लिए गई थी।
आखिर आप लोग ये भी तो सोचें कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आप लोग अगर इज्जत के साथ मान जाते तो वो यहाँ से ना जाती, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं पुप्पो को आप लोगों से मिलवा कर छोड़ूंगा, क्योंकि वो अब अकेली हैं। वो यहाँ से भी जा चुकी हैं और ये घर भी छोड़ चुकी हैं और उनका साथ भी छोड़ चुकी हैं। लिहाजा मैं आप इन दोनों घरों को एक करूँगा। जिस पर शेर के बाप को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि देखो शेर, तुम मुझे अजीज़ हो लेकिन इतने अजीज़ नहीं है कि मैं अपने बाप का खून भूल जाऊं। लिहाजा तुम इन बातों में मत पड़ो, तुम अभी बच्चे हो, तुम और सिर्फ उस काम पर ध्यान दो जो मैंने तुम्हारे ज़िम्मे लगाया है। हाँ, फिर अगले ही दिन बद्रुज़्ज़मान का बेटा बद्रुज़्ज़मान से आकर बोलता है कि बहुत दिनों से हमारे अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं आई। और जैसे ही शेर ज़मान से उसका सेक्रेटरी बात करता है पेमेंट के लिए, तो फिर शेर ज़मान उसे बोलता है कि आप उनसे एक्सक्यूज़ कर ले कि पेमेंट अभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पूरी जांच पड़ताल कर रहा हूं और जब तक किसी तय तक नहीं पहुंच सकता ये पेमेंट नहीं होगी। और अगले ही दिन बद्रुज़्ज़मान अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि बहुत अरसे से हमारे अकाउंट में कोई पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुई, जहाँ फिर उसका सेक्रेटरी उसे बोलता है कि शेर ज़मान के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने मना किया है कि अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं होगी जब तक वो नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं आपसे माजरत खा हूँ सर, मैं उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है कि शाहज़मान ने सारे के सारे इख्तियार शेर को दे दिए हैं और जब तक शेर के साइन नहीं होंगे कोई भी पेमेंट कभी भी क्लियर नहीं हो सकती जब तक वो नहीं चाहेंगे। यह बात सुनकर बद्रुज़्ज़मान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि क्यों नहीं हो सकती, मेरे अकाउंट में पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और फिर बद्रुज़्ज़मान इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से होता है और वहाँ पर उसका बेटा फ़हद भी आ जाता है और उसका बड़ा बेटा भी, जहाँ फिर वो अपने बाप से बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत जल्द शाहज़मान ग्रुप से हमारा सफाया होने वाला है और बहुत जल्द हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ का मुख्तियार शेर ज़मान है और शेर ज़मान हमें पहले ही पसंद नहीं करता और अब उसके सामने सारी की सारी हकीकत खुल जाएगी बाबा और उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। जहाँ फिर बद्रुज़्ज़मान बोलता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, जो मेरे पेट पर लात मारेगा मैं उसकी सांसें बंद कर दूंगा। उसे क्या लगता है कि वो कल का लड़का होकर मुझसे मुकाबला करेगा, मेरे सामने आकर खड़ा होगा। उसे अभी ये नहीं पता कि मैं उसकी ज़िंदगी की लकीरें ख़त्म कर दूंगा और ये ना हो कि वो अपनी ज़िंदगी से जाए। नाजरीन, अब शेर ज़मान बद्रुज़्ज़मान को बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देने वाला है उसकी असलियत और उसकी औकात सबके सामने लाने के लिए, जबकि उसका बाप इस बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपने दुश्मनों के सामने ये बात साबित नहीं करना चाहता कि ज़मान के बेटे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। इसलिए मैं खामोश हूँ, मैं वक्त आने पर सब कुछ देख लूँगा, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अब शेर की जो हालत हमें टीज़र्स में दिखाई गई है कि उसे पागल दिखाया गया है, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अब बद्रुज़्ज़मान शेर को मारने की कोशिश करेगा और फिर वो पागल हो जाएगा और फिर सारा एक नफ्सियाती डॉक्टर जो है वो शेर का इलाज करेगी, जहाँ फिर फजर शेर का इलाज करेगी। और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि जैसे फजर अपने बाप को खुश करने के लिए शेर का इस्तेमाल करेगी, लेकिन ऐन वक़्त पर आकर फजर को शेर से मोहब्बत हो जाएगी और वो एक दफ़ा फिर से अपने बाप को धोखा देगी। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर करते हैं, मज़ीद इस बारे में नेक्स्ट वीडियो आने पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।